एपिसोड की शुरुआत उसके साथ आई दूसरी लड़की से होती है जो आसमान में एक फॉर्मेशन बना के सियाह पर अपनी एनर्जी से वार करती है, जिसे सियाह अपनी फॉर्मेशन की मदद से रोकने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए उसके पैरों के नीचे की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद सियाह अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के वो लड़की अपनी ब्रांचेस निकाल के सियाह को रोकने लगती है। और उसी वक्त वो 8 आर्म क्लैन का एल्डर अपनी ब्रांचेस की मदद से उस लड़की को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जहाँ सियाह अब गोल्डन फर्नेस में से लिक्विड निकाल के उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस लिक्विड की जरा भी टच में आई तो तुम्हारा वो कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद तुम उस कर्ज को नहीं झेल पाओगी और मारी जाओगी, इसलिए बिल्कुल भी हिलना मत। अब सियाह युकुन से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम बिना अपने हेविलिटी वाले साथियों के कितनी ज्यादा ताकतवर हो। ये सुन के युकुन अपने फैन में लगे ल्यू की मदद से सियाह पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें आज दिखाई ही देता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन सियाह उस लीव वाले अटैक को बड़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड के स्लैश अटैक से खत्म कर देता है। लेकिन तभी युकुन हंसने लगता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि सियाह की बॉडी में उस लीव अटैक की वजह से पॉइजन फैल चुका है। तो ये सब देख के तुरंत ही 8 आर्म क्लैन का एल्डर घबराते हुए सियाह के पास आ जाता है और सियाह की हालत देख के गुस्से में युकुन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सियाह के अंदर पॉइजन डालने की। इस पे युकुन बोलता है कि ये पॉइजन कोई आम पॉइजन नहीं है, इसे काफी मेहनत से मरे हुए लोगों की बॉडी से और काफी ज्यादा पॉइजन इंसेक्ट की मदद से बनाया गया है। इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, जहाँ हम तुम्हें वहाँ पे एंटीडोट दे देंगे। लेकिन अगर तुम नहीं जाते हो तो यहीं रहते हुए ये पॉइजन तुम्हारी सोल और बॉडी दोनों को डैमेज कर देगा। उसी वक्त वो 8 आर्म क्लैन का एल्डर अपने अंदर सियाह का वो पॉइजन खींचने की कोशिश करता है, जिस पे सियाह उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। पर वो देखता है कि उसके पॉइजन खींचने की वजह से बस उसकी बॉडी में पॉइजन घुस चुका है, लेकिन वो सियाह की बॉडी से बाहर नहीं आया। ये देख के युकुन उस एल्डर को बेवकूफ कहने लगता है। तभी सियाह अपने मन में सोचता है कि ये पॉइजन सोल और बॉडी डिस्ट्रॉय करता है और मुझे गॉड लियो ने बताया है कि सोल और बॉडी वाले पॉइजन ब्लड की मदद से रिएक्ट करते हैं, इसलिए अगर मैं अपने ब्लड को ही जला दूं तो ये पॉइजन मेरी बॉडी से खत्म हो जाएगा। अब सियाह अपनी बॉडी से उतने ही ब्लड को जलाने लगता है जहाँ पॉइजन फैल गया था, जिसे देख के युकुन बोलता है कि क्या सियाह पागल हो गया है। इसके बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी से इसे रोको, लेकिन सियाह उस जले हुए ब्लड को युकुन के और उसके साथियों के ऊपर फेंक देता है, जहाँ वो जले हुए ब्लड की वजह से युकुन के दोनों साथी पॉइजन से इफेक्ट हो जाते हैं। पर युकुन सही समय पे खुद बच जाता है, लेकिन क्योंकि युकुन के साथी उस पॉइजन से अफेक्ट हो गए थे, इसीलिए वो पॉइजन से बचने के लिए अपने ट्री फॉर्म में आ जाती हैं। इसके बाद सियाह वो युकुन से बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए कितने और ट्रिक्स बाकी हैं। अब ये बोल के सियाह युकुन की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके बढ़ता है और उस पे हमला करता है, लेकिन युकुन उसे अपने स्पेशल फैन की मदद से रोक देता है और बोलता है कि तुम मेरी ट्रिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसी वक्त वहाँ पर युकुन के क्लाइंट का वो एंसेस्टर आ जाता है जो काफी ज्यादा ताकतवर था। अब वो एंसेस्टर युकुन के दोनों साथियों के अंदर से पॉइजन निकाल के उन दोनों को वापस नॉर्मल कर देता है। तभी सियाह उस एंशिएंट एंसेस्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो एंसेस्टर सियाह की तलवार को बस अपनी 2 उंगलियों से रोक देता है और सियाह से कहता है कि क्योंकि युकुन तुम्हें हमारे क्लैन में इनवाइट नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हें खुद यहाँ इनवाइट करने आया हूँ। ये सुन के सियाह बोलता है कि पर ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, तुम भी मुझे इनवाइट नहीं कर सकते। उसी वक्त वहाँ पर पोर्टल की मदद से 8 आर्म क्लैन का वो एल्डर आ जाता है, जिसे सियाह ने अपने थंडर लिक्विड से ठीक कर दिया था। अब वो एल्डर अपने ऑरा से उस एंसेस्टर को दूर कर देता है और फिर वो सियाह के पास आके खड़ा हो जाता है। अब सिल्वर ट्री क्लैन का एंसेस्टर उस 8 आर्म क्लैन के एंसेस्टर से पूछता है कि एल्डर क्या तुम ठीक हो गए हो? वो एंसेस्टर बोलता है कि हाँ, ये सब सियाह की मदद से हुआ है और इसी ने मुझे ठीक किया है, लेकिन तुम यहाँ सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मेरे क्लैन के एक मेंबर को परेशान करने आ गए हो। लगता है मुझे तुम्हें कुछ अच्छे से समझाना होगा। ये सुन के वो एंसेस्टर समझ जाता है कि वो इससे नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वापस जाने लगता है। लेकिन तभी 8 आर्म क्लैन का एंसेस्टर उन लोगों को पकड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल हैंड आगे भेज देता है, जो उन सबको पकड़ लेता है। लेकिन युकुन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सियाह उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि जल्दी से अपना वो पॉइजन वाला एंटीडोट मुझे दे दो। तो सियाह की स्वॉर्ड के सामने और एंसेस्टर की डर की वजह से युकुन को एंटीडोट देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एल्डर ठीक हो जाता है। इसके बाद सिल्वर ट्री क्लैन के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ उन्हें जाता देख 8 आर्म क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि अब धीरे धीरे एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड में बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है।